नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ख़ास मुद्दे पर बात करेंगे। वो मुद्दा है स्वास्थ्य का। अक्सर हम राजनीतिक मुद्दों को उठाते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन हम स्वास्थ्य की बात कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय का अभाव कह सकते हैं। और स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कोरोना काल की। तो हमारे देश में जब कोरोना काल ने दस्तक दी तो कहीं ना कहीं हालात बहुत ख़राब थे। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पतालों में बेड्स नहीं थे। तो तमाम हमारे लोगों ने जानें भी गंवाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कमी ना कमी सिस्टम की रही, वो किसी से छुपी नहीं है। उसके बाद डेंगू काल आया। डेंगू काल में भी ये बिल्कुल निश्चित है कि विभागों की और सिस्टम की कमी रही, जिसकी वजह से तमाम ऐसे घरों के चिराग जो हैं वो बुझ गए। अब एक ख़ास और एक नई तरह की बीमारी जो है वो भारत में दस्तक दे रही है। इससे पहले तो विदेशों में ये बीमारी चल रही है, लेकिन इसके पेशेंट की अगर बात की जाए तो 2 पेशेंट भारत में भी मिले हैं। और कई ऐसे मरीज हैं जिनकी संदिग्ध हैं वो मरीज। उस बीमारी का नाम मैं आपको बता दूं, ओमिक्रॉन नाम, एक अलग सा नाम है, विदेशों से आई है। कोरोना भी विदेशों से आया था। तो ऐसे में सबसे बड़ा और अहम सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार हमारी सरकार इस पर क्या तैयारियां कर रही है, हमारा सिस्टम इस पर क्या तैयारियां कर रहा है, प्राइवेट अस्पताल इस पर क्या तैयारियां कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग इस पर किस तरह से तैयारियां कर रहा है। और हमारी जनता जो सबसे ख़ास और अहम भूमिका निभाती है हर कार्य में, हमारी जनता इससे किस तरह से तैयारियों के लिए सामने करने के लिए तैयार है। तो इन्हीं सारे सवालों पे, इन्हीं सभी मुद्दों पर बात की जाएगी। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं है। लक्ष्मी फाउंडेशन के आपको बता दें डॉक्टर रोहित सिकरवार जी। रोहित सिकरवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ओमिक्रॉन से पहले भी तमाम बीमारियां आई, कोरोना पे हम पहले बात करते हैं। कोरोना आया, क्या कुछ स्थिति थी? आप तो अस्पताल चलाते हैं, क्या मानते हैं, क्या हालात रहे थे? रीना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में, इस मुद्दे पर आपने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया। ये जो ओमिक्रॉन नाम से जो बीमारी है ये हमारे देश में दस्तक दे चुकी है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, ये जो कोविड था उसी का एक नया वेरिएंट है जिसको हम B.1.1529 के नाम से भी जानते हैं। विदेशों में तो इसने दस्तक ऑलरेडी दे चुकी है। हांगकांग, चीज़ रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी इनके मरीज़ मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन इंडिया में भी अभी ताज़े आंकड़ों के हिसाब से 2 नए मरीज इंडिया में मिले हैं, दोनों कर्नाटक स्टेट से हैं। और जो एक पेशेंट इसमें जो मिला है वो लोकल, मतलब हम कह सकते हैं कि वो इंडियन है। दूसरा एक अफ्रीकन पेशेंट भी कर्नाटक में मिला है। तो ये दोनों ही जो पेशेंट हैं इनको गवर्नमेंट ने प्रॉपर ट्रेस किया है और उनका ट्रीटमेंट अपने लेवल से शुरू कर दिया है। जी, कोरोना काल, ये तो नया वायरस आया है, कोरोना काल में क्या हालात है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कोविड 2020 और 2021 दोनों समय में जब मार्च से जून तक इन्होंने पूरे देश में त्राही मची हुई थी। तो सबसे जो मेन मुद्दा होता है वो होता है कि किसी भी बीमारी को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को जो जनता है उसने किस तरह से एक्सेप्ट किया है। सरकार के लिए एक बड़ा विषय होता है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, 125 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ इंडिया में रहते हैं। सभी के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना मुमकिन नहीं हो सकता है, फिर भी जो व्यवस्थाएं उनके तरफ से की गई वो उस समय के हिसाब से अच्छी थी और लोगों ने जितना कोऑपरेट करना चाहिए था उन्होंने भी कोऑपरेट किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई बीमारी, कोई समस्या हमारे सामने आती है तभी हम उस समस्या को लेके सचेत होते हैं। उसके जाने के बाद और उसके आने से पहले हम उसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाते हैं। कोई बीमारी जब चली जाती है, उसका एक फेज़ निकल जाता है तो हम बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाते हैं। जैसे कि सरकार ने लगातार जब से कोविड की वैक्सीन मार्केट में आ गई, जब से कोविड की वैक्सीन शुरू कराई, कुछ लोगों में पहले भय था कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन के कुछ मिथ्स भी थे जो लोगों के मन में थे कि वैक्सीन लगवाने से ये समस्या हो जाती है, उनको भी सरकार ने कई हद तक दूर किया। तो देखिए, वैक्सीनेशन ड्राइव सरकार का जो पहला कदम था वो था वैक्सीनेशन ड्राइव, जिसको बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके हैं, मास्क को लगाने का जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर चुके हैं।
क्राउडेड प्लेस पे जाना फिर से उसी स्पीड में लोगों ने शुरू कर दिया। देखिए सरकार तो किसी भी गाइडलाइन को, किसी भी नियम को एक समय के लिए ही बनाती है, लेकिन उस नियम को कितना अडॉप्ट हम लोग कर रहे हैं ये हमारी दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए। जी। कोरोना काल में रोहित जी क्या क्या ऐसी समस्याएं आई थी स्वास्थ्य विभाग की, अगर बात की जाए मरीजों के लिए क्या क्या परेशानियां बनी थी? देखिए वो एक पेंडेमिक था, पूरे देश में जब एक साथ कोई समस्या आ जाती है तो उसके लिए लड़ने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं किसी भी सरकार के पास, किसी भी सिस्टम के पास। जी। यही सब चीज़ें हमने भी फेस की, हमारे सिस्टम ने भी फेस की कि उस समय ऑक्सीजन की कमी थी। जी। और ऑक्सीजन की कमी को धीरे धीरे जब सरकार ने टेक ओवर कर लिया तो चीज़ें धीरे धीरे सुधरती गई और एक बहुत अच्छे स्केल पे सबको ट्रीटमेंट मिला। यानी मान सकते हैं उस समय अचानक से ये सडनली महामारी आई थी तो तैयारियां नहीं थी। बिल्कुल, उस समय जब ये महामारी अचानक से आई, जब देश में इसने व्यापक रूप ले लिया, जब ये बहुत हम कहें कि गांव तक जब ये बीमारी फैल चुकी थी तो उतने इंतजामात नहीं थे सरकार के पास। लेकिन जैसे ही कुछ समय गुजरा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, सारी चीज़ों की व्यवस्था धीरे धीरे की गई और उनको फिर जनता तक पहुंचाया गया। बिल्कुल। उसके बाद कोरोना के बाद रोहित जी डेंगू काल आया। डेंगू काल में क्या क्या मुसीबतें मरीजों ने उठाई, इनके अभिभावकों ने उठाई? देखिए जो कोविड था वो पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी थी। डेंगू था वो इंडिया के कुछ रीजन में, जैसे स्टार्टिंग जो मेजर, हम अगर अपने शहर की बात करें तो फिरोज़ाबाद में बहुत व्यापक रूप पे डेंगू फैला। उसकी कुछ भी वजह रही हो, लेकिन वो एक बीमारी थी जो कि बहुत स्पीड में फैली, जिसमें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा स्पीड में लोगों की गिरने लगी थी। नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा हो चुके थे, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी ओवरलोड काम था, जो और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे उनके पास भी इतना लोड था कि वो लोग भी, जितने भी हमारे स्टाफ नर्सेज थे, नर्सिंग स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, ये लोग भी दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे और उसके लिए भी धीरे धीरे इंतजामात किए गए। और मेरे समझ से कि जितने इंतजामात एक छोटे अंतराल में, हम कहेंगे एक शॉर्ट नोटिस पीरियड में जो अच्छे काम हो सकते थे वो सारे काम किए गए। रोहित जी क्या मानते हैं आप, कोरोना काल में तो सरकार के पास कहीं ना कहीं ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, व्यवस्थाएं जो थी वो कम थी। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे। सरकार ने दो बार का कोरोना और डेंगू से सबक तो सीखा है, लेकिन अब ये ओमिक्रॉन आया है, इसको तो पता नहीं है लक्षण कैसे, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है। इस पर सरकार को या चिकित्सक विभाग को क्या करना चाहिए? देखिए जैसा कि आपने कहा कि 2 बार का कोविड, और अगर अपने शहर के लिए बात करें तो 1 बार का डेंगू, ये सब चीज़ें राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर और देश के स्तर पर चीज़ें, हर चीज़ की मॉनिटरिंग होती है। जैसे कि आप देखिए, जब पहले 2021 में अगर हम बात करें मार्च और अप्रैल की, उस समय जो कोविड आया था, उस समय हमारे लखनऊ मुख्यालय में लगभग 2000 बेड्स का इंतजाम किया गया था। लेकिन अभी जब ओमिक्रॉन के केवल 2 ही केसेस देश में मिले हैं, उस पर ही पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है हर जगह। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑलमोस्ट रोक दी गई हैं। जो अभी कुछ ही समय में बाहर से आए हैं लोग, इंडिया में जो एंटर किए हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेसिंग की जा रही है। उसके साथ ही पहले 2000 बेड्स का इंतजाम किया था, इस अभी रिसेंटली लखनऊ में 4000 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं ओमिक्रॉन की बीमारी को देखते हुए, इस वायरस को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। लेकिन देखिए रीना जी, कोई भी जब बीमारी है वो अगर व्यापक रूप से और बहुत स्पीड में अगर फैलती है तो उसमें उसके लिए कोई भी इंतजाम, मेरा जो मानना है कि एकदम से नहीं किए जा सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बात सही कही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बीमारी जनता में फैल रही थी, तो जनता के सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए थे और अभी तो जनता को इसका अनुभव भी नहीं है, पता भी नहीं है अच्छे से, तो जनता को ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए जनता के जो पब्लिक है हमारी, और या हम भी जो भी हैं लोग, हमको बस यही कंसीडर करना है कि सबसे पहले है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कि हम खुद को वैक्सीन लगवाएं, नहीं लगवाई है तो, और अपनी फैमिली मेम्बर्स में जिसने नहीं लगवाई उसको मोटिवेट करें। साथ ही जो भी हमारे नियर बाई जो भी लोग रह रहे हैं, हमारे गली मोहल्ले आसपास में हमारे दोस्त, कलीग्स, रिश्तेदार, हम उन सबको भी मोटिवेट करें अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। दूसरा कि वही है कि देखिए मास्क आपको लगाना है। मास्क आप जितना ज़्यादा आप मास्क लगाएंगे, आप अदर वायरसेस से भी बचेंगे। ऐसा नहीं है केवल कोविड ही एक वायरस है जो हमारे आसपास घूम रहा होता है, कई सारे ऐसे वायरस हैं जो आसपास रहते हैं, जो कि मास्क लगाने से दूर हो सकती हैं, जो बीमारियां मास्क लगाने से दूर हो सकती हैं।
और अब जैसे कि ओमिक्रॉन है, इसके लिए भी पूरा हमारा जो देश का R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पूरा डिपार्टमेंट है, जितनी भी बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग देखती हैं, जो वैक्सीनेशंस वगैरह पे काम करती हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम लग चुकी हैं। वो भी बहुत युद्ध स्तर पर आप मान लीजिए कि वायरस के ऊपर काम कर रही हैं कि ये वायरस कितना इफेक्टिव है, कितना किस लेवल तक हमारी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। जैसे जैसे ही वायरस का आप लोगों के संज्ञान में आया, हमारे संज्ञान में आया, उसी स्तर पर ये सब वायरस का जो डिस्कशन है वो हमारे और आपके बीच में चल रहा है, लेकिन उसके बैक एंड पे जितने भी काम हो रहे हैं, R&D जो हमारी टीम है वो काम कर रही है, उस पर पूरी उसकी पूरी स्टडी कर रही है उस वायरस की। वो एक साइलेंट काम है जो कि अंदरूनी स्तर पर चल रहा है। तो जी एक बात तो माननी पड़ेगी, हमें पता थी कि कोरोना के इस तरह के लक्षण थे कि दूर रहिए, हाथ बार बार धोइए, डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए। ओमिक्रॉन का तो ऐसा कोई लक्षण भी नहीं पता है, तो ऐसे आम जन को क्या पता चलेगी कैसे वायरस फैल रहा है? देखिए, मैंने वही कहा कि अभी जो 2 केसेस आए हैं वो भी गवर्नमेंट ने ट्रेस किए हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य लक्षण विभाग किस तरह जो के? हमारे एक्सपर्ट लोग हैं उन सब लोगों ने ट्रेस किए हैं। और जो लक्षण के लिए आप बात कह रही हैं कि ये अभी मैंने वही कहा कि इसके लिए अभी ऑलरेडी काफ़ी लेवल पर इसकी स्क्रीनिंग चल रही है। जो हमारे हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम है, वो इस सब पे काम कर रही है कि इसकी पहले पूरी डिटेल निकाली जाए और ये कितना हार्मफुल हो सकता है। जो लक्षण है वही है कोविड, जो कोविड था ये भी कोविड का एक वेरिएंट ही है। तो जो सारी सावधानियां हमने उस समय बरती हैं वो सावधानियां तो हमें बिल्कुल बरतनी ही है इस समय भी। बस यही है कि आगे ये और देखना है कि हमें और क्या नई चीज़ें करनी हो सकती हैं, उसके लिए भी जल्द सब लोगों के पास सारे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। ऐसा पता भी चला है, देखा गया है कि जिसके वैक्सीन भी लगी है उसको भी ये वायरस घातक पहुंचाएगा। देखिए, जो वैक्सीन है वो हमारी इम्यूनिटी पर काम करता है, वो हमारी बॉडी को इम्यून करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन ये कोई सर्टेन नहीं होता है कि जिसने वैक्सीन लगवा ली उसको कोविड नहीं होगा। ये केवल एक आप ये मान लीजिए कि आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकती हैं कि अगर वैक्सीन लगी हुई है तो इफेक्ट कम हो सकता है, या हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम इतना इम्यून हो चुका हो कि आपको बिल्कुल भी असर ना हो। लेकिन ये कोई 100% सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कि वैक्सीन के बाद नहीं होगा। लेकिन जो बेसिक कंसीडरेशंस हैं, जो बेसिक स्टेप्स हैं, वो तो हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। हमने देखा था पिछले दो साल के कोरोना काल में लॉकडाउन लगा। क्या आपको लगता है कि जनता इस बार भी लॉकडाउन झेलने की स्थिति में है या लगना चाहिए लॉकडाउन? देखिए, पब्लिक को खुद ये समझ में होना चाहिए। हम भी उसी स्तर पे रह रहे हैं, आप भी उसी स्तर पे रह रही हैं। लॉकडाउन लगाने का सरकार का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि उन्हें लॉकडाउन लगाना है। सरकार को भी पता है कि अगर लॉकडाउन लगाएंगे तो वो एक प्रेशर सरकार के ऊपर ही कल आने वाला है, पूरा सिस्टम उससे चरमरा जाता है, सारे फाइनेंशियल सिस्टम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सरकार भी कोई लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं रहती है, लेकिन जो भी नेसेसिटी एक्शंस होंगे वो लिए जाएंगे। वो चाहे आप हो, हम हो या कोई भी हो, सबको वो चीज़ें माननी पड़ेंगी। रोहित जी, आप काफ़ी लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रहे हैं, विशेषज्ञ कहें अगर आपको, तो क्या मानते हैं 2 साल का लॉकडाउन, कोरोना काल और डेंगू में कैसे मरीज देखे थे? आम जन गरीबों की क्या हालत थी, उस पर थोड़ा सा बताएं आप देखिए, हमें। कोविड और डेंगू में दोनों का आपको बता सकता हूँ। ये वो समय था कि जब हमने खुद रह के लोगों को तड़पते हुए, लोगों को क्या, हमने तो कई बार अपनों को तड़पते हुए भी देखा। कई ऐसी स्टेजेस आई कि जहाँ सारी व्यवस्थाएं होने के बाद एक समय हमें ये लगता था कि हमारे हाथ में सारा कुछ है, और पल में ही वो सेकंड्स हमने देखे जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था और हमारे अपने ही हमारे सामने इस दुनिया से चले गए। तो ये जो कोविड का कहें या डेंगू का भी कहें, ये इस तरीके से पूरे सिस्टम को इसने ऐसे झकझोर दिया कि जिसके पास सब कुछ था वो भी हार गया और जिसके पास कुछ नहीं था वो भी हार गया। तो मैं सिर्फ आपसे आखिरी सवाल यही करना चाहूँगी, बहुत सारे हमने फेसेस देखे, भगवान ना करे ये दोबारा ऐसा लॉकडाउन लगे, कोरोना आए। जब से ये ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है तो सभी, सरकार भी परेशान है, सिस्टम भी परेशान है, सबका उद्देश्य यही है कि फैले ना। तो इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, और लोगों से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, रोकथाम के लिए तो वही है कि जो बार बार हम सब लोग रिपीट कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि 3 गज 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, दूसरा वैक्सीनेशन, यही सब चीज़ें हैं जो हमें बचाएंगे। लेकिन जो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है
जिससे हमें डरना है। अगर हम डर गए तो बस काम खराब हो जाएगा, और हम अगर नहीं डरे तो हम जीत जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रोहित शिकरवार जी, जिनसे हमने ख़ास स्वास्थ्य सेवाओं पर बात की और जो नया वायरस आ रहा है ओमिक्रॉन, उस पर भी बात की। सीधे ही इन्होंने अपने स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी विशेषज्ञ हैं, लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ फेसेस रहे, उन्होंने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को देखा है। तो इसी तरह के नए और ख़ास मुद्दों को उठाते रहेंगे। अपना स्नेह और प्यार बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। थैंक यू। नमस्कार।